दो पार्ट में डिवाइड है, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट इज़ पार्ट 2 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। दैट मीन्स हर कोई, ज़रूरी नहीं कि अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो और बाकी कोई क्रिएटिव काम करने में अच्छा है, किसी और फील्ड में अच्छा है, तो दैट मीन्स नॉट कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट का मीनिंग ये नहीं होता कि सिर्फ आप पढ़ाई में अच्छे हो। अगर आपको कोई और क्रिएटिव काम आता है तो यू आर इंटेलिजेंट। इवन एवरीबडी इज़ इंटेलिजेंट बिकॉज किसी न किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट है, तो हम किसी को कम नहीं माप सकते। ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग। हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल है हर किसी के अंदर, और हर कोई किसी न किसी चीज़ में अच्छा है। बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। पर क्या तुम जानते हो कि डिफरेंट पीपल इंटेलिजेंट होते हैं अलग अलग तरीक़ों से। हम उनको कैसे एनालाइज कर सकते हैं? ये बॉक्स हमें यहाँ दिया गया है एक, जिसमें फर्स्ट है विजुअल इंटेलिजेंस, सेकंड है वर्बल एंड थर्ड है मैथमेटिकल। विजुअल जो हम देख सकते हैं, वर्बली जो हम बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैथमेटिकल जो न्यूमेरिक वगैरह होता है। यू लाइक टू, जो विजुअल वाले होंगे वो क्या पसंद करेंगे? थिंक इन पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखकर कुछ सोचना। क्रिएट मेंटल इमेजेस, अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करना। टू रिमेंबर थिंग्स, चीज़ों को देखकर उन्हें मन ही मन सोच के याद करना। यू एन्जॉय लुकिंग एट मैप्स, जो मैप वगैरह होते हैं, नेविगेटर्स वगैरह होते हैं, वो पसंद करेंगे। चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड मूवीज़। अगर आप ये सब पसंद करते हैं तो यू आर गुड एट, तो आप किस में अच्छे होंगे? पज़ल बिल्डिंग, पज़ल्स बनाने में, क्योंकि आपका माइंड बहुत शार्प है। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, मैप्स को समझने में। चार्ट्स एंड ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करने में। और सेंस ऑफ डायरेक्शन, स्केचिंग, जो दिशाएं बनाते हैं कि दिमाग से खोजी बीन वाले। पेंटिंग में, क्योंकि आपने कुछ देखा हो तो एज इट इज़ आप उसे पेंट कर दे कहीं पर। फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स, कोई पिक्चर देख के उसमें से कुछ एनालाइज करना हो तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन बिकम, अगर ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर है तो आप क्या बन सकते हैं? नेविगेटर, खोजबीन वाले जो नेविगेट करते हैं, जो दिशाएं वगैरह मैप्स वगैरह में। स्कल्प्टर, जो दीवार पे बनाते हैं, स्कल्प्टर अच्छी अच्छी चीज़ें उसके ऊपर गोद के बनाते हैं। आर्टिस्ट, इन्वेंटर, खोजबीन करने वाला। आर्किटेक्ट, कुछ भी बनाने वाला। अगर आपने कुछ देख रखा हो तो आप उसे मैप में क्रिएट करके एज क्रिएट कर दे, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह के मैप्स बनते हैं तो ये आर्किटेक्चर ही तो होते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर, अच्छे से आपको कोई अपने, जैसे कि हम लोग आजकल घर भी बनाते हैं तो उसमें भी हम इंटीरियर डिज़ाइनर की हेल्प लेते हैं कि हमें ऐसा घर चाहिए, तो अगर हमारे पास जगह छोटी है तो उसमें वो कैसे उसको अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। मैकेनिक, इंजीनियर। सेकंड है वर्बल इंटेलिजेंस। यू लाइक टू, अगर आप ये सब पसंद करते हैं। यूज़ वर्ड्स इन लैंग्वेज, शब्दों को कैसे उपयोग करना है अपनी बातों में। लैंग्वेज को कैसे और कहाँ यूज़ करना है, किस लैंग्वेज को कहाँ किसके सामने प्रेजेंट करना है। यू स्पीक वेल, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं। थिंक इन वर्ड्स, वर्ड्स को सोच समझ के बोलते हैं और कम वर्ड्स में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात कह पाते हैं। यू आर गुड एट, तो आप किस में, अगर आप इसमें अच्छे हैं? स्पीकिंग, बोलने में। राइटिंग, लिखने में। स्टोरी टेलिंग, कहानी को सुनाने में। लिसनिंग, सुनने में, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने में। टीचिंग, यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद करते हैं, रख लेते हैं आप सुनकर। कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपनी बात से किसी को कन्विंस कर सकते हैं। आप इतने अच्छे वक्ता हैं कि आपकी बातें सुन के कोई भी इम्प्रेस हो सकता है। दैट मीन्स यू कैन बिकम अ पोइट। राइट, पोइट क्या होता है? कम शब्दों में, लय में अपनी बात को कहा जाता है और बहुत गहराई होती है उनकी बातों में। जर्नलिस्ट, न्यूज़ सुनाने वाले। राइटर, लिखने वाले। टीचर, जो बच्चों को समझा सकता है। लॉयर, जो केस लड़ते हैं। पॉलिटिशियन, जो लोगों को लुभाते हैं। एंड ट्रांसलेटर, जो बात को ट्रांसलेट करते हैं। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इफ़ यू आर गुड इन नंबर्स देन यू लाइक टू यूज़ रीज़न, हर चीज़ के पीछे कारण ढूंढना। लॉजिक ढूंढना। एंड नंबर्स, ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, हमारे आसपास जो है उसको जानने की इच्छा रखना। क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा रखना।
यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते बिकॉज यू आर क्यूरियस, यू आर जिज्ञासु एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट। और आप जो कहीं बातों को नहीं मान लेते, आप उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। देन यू आर गुड एट, आप किस में अच्छे हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सॉल्विंग पजल्स, कोई भी पजल है उसको सॉल्व करने में, एक्सपेरिमेंटिंग, क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, जो नेचुरल इवेंट्स हैं हमारे आसपास है उनके बारे में जानने में, क्वेश्चंस करने में, डूइंग मैथमेटिक्स, मैथ्स की कैलकुलेशन करने में, वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप्स, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनके साथ काम करने में आप अच्छे हैं। दैन यू कैन बिकम साइंटिस्ट, बिकॉज वो भी हर चीज़ क्यूरियस होते हैं, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर क्योंकि उनमें आप मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, रिसर्चर क्यूरियस होते हैं, अकाउंटेंट यूज़ मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन यू कैन बिकम अ मैथमेटिशियन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। बीइंग गुड एट योर स्टडीज़ इज़ वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंट, पढ़ाई में अच्छा होना एक प्रकार के इंटेलिजेंट है, बट देयर आर मैनी अदर्स टू, पर इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, और नीचे पढ़े गए डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ो कि आपके अंदर कौन सी बेस्ट इंटेलिजेंस है जिसमें आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं। रिमेंबर दैट देयर विल प्रोबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच फिट्स यू, ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान के अंदर एक इंटेलिजेंस हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। दैट्स कॉल्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस। नाउ come to the point. First is bodily intelligence, second is musical and third is interpersonal intelligence. First हम पढ़ते हैं bodily intelligence. You like to, आप किसको पसंद करते हैं? कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली, आपके अंदर इतनी स्किल है कि आप उस स्किल के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को कंट्रोल और अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड कैन कैच और हिट अ बॉल वेल, आपके अंदर अच्छा सेंस है, आप अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। एंड लाइक टू डांस, आप अच्छे से डांस कर सकते हैं, डांस भी हर कोई नहीं कर सकता, उसमें आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हर मूवमेंट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग, आप उस दिशा में अपने आप को मूव कर सकते हैं, लर्निंग की दिशा में। यू आर गुड एट, आप किस में अच्छे हैं? डांसिंग, बिकॉज आपका फिज़िकल अपीयरेंस अच्छा है, फिज़िकल कोऑर्डिनेशन, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, क्राफ्ट्स में, एक्टिंग में, मिमिकिंग में, किसी की मिमिक्री करने में, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट योर बिल्ड, अपने हाथों का अच्छा से यूज़ करते हैं। यू एक्सप्रेस इमोशन थ्रू योर बॉडी, आप अपनी बॉडी के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी को समझा सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन बिकम अ डांसर, you can become an athlete, flexible body, you can physical education teacher, PT जो PT वगैरह सिखाते हैं स्कूल में, एक्टर जो अपने हाथों से अपनी मुख की कलाओं से बच्चों को एक्टिंग सिखाते हैं, वो टीचर बन सकते हैं आप। अदरवाइज़ आप एक्टिंग कर सकते हैं टीवी सीरियल्स वगैरह में। फायर फाइटर, क्राफ्ट्स पर्सन। नाउ इज़ कम टू द सेकेंड, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। यू लाइक टू, आप क्या पसंद करते हैं? प्ले एंड एन्जॉय म्यूज़िक, म्यूज़िक को पसंद करते हैं। यू थिंक अबाउट साउंड्स, आप साउंड्स के बारे में सोचते हैं। रिदम्स, पैटर्न्स, सिर्फ सुनते नहीं हैं, उसको समझते भी हैं। यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूज़िक अदर अप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग व्हाट यू हियर, आपने जो सुना आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। यू आर गुड एट सिंगिंग, विस्लिंग, सीटी बजाना, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉग्नाइज ट्यून्स को रिकॉग्नाइज करना कि ये किस टाइप की, ये सैड है, ये गुड है, मूड की है, ये जोली गुड है। रिमेंबरिंग मेलोडीज़ को पसंद करना। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ द म्यूज़िक, म्यूज़िक को सिर्फ सुनते नहीं हैं, उसको अच्छे से समझते भी हैं, उसके साउंड्स, उसके रिदम, उसके लिरिक्स, किस टाइप का म्यूज़िक है, एवरीथिंग। नाउ यू कैन बिकम अ म्यूजिशियन, डेफिनेटली। डिस्क जॉकी, जो डीजे वगैरह पे अकॉर्डिंग टू द माहौल गाने लगाते हैं, शादी का फंक्शन है तो शादी वाला, मेहंदी का फंक्शन है तो मेहंदी वाले सॉन्ग, दिस इज़ कॉल्ड डीजे, डिस्क जॉकी। सिंगर, अच्छे सिंगर बन सकते हैं, आपको म्यूज़िक की पकड़ है। कंपोज़र, आप गाने को कंपोज कर सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यू लाइक टू अंडरस्टैंड अदर। इंटरपर्सनल मतलब आप लोगों में घुलना मिलना जानते हैं, आप औरों को समझते हैं,
यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं दे सकते हैं, आपके अंदर उतनी क्षमता है कि अगर दूसरा दुखी है तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे और उसकी जगह रह के उस चीज़ को समझे। दैट दैन यू कैन फील देयर हाउ दे थिंक और फील। You are a good organizer and manage to get other people to cooperate and work as a team। अगर टीम में कोई काम हो रहा है तो आप अगर उस टीम के हेड हैं और आप में इतनी कला है, इतनी प्रोबेबिलिटी आप में अंदर इतनी कला है, कैपेबिलिटी है कि आप उस टीम के हर मेंबर को समझ सकते हैं। डिफरेंट मेंबर होंगे, अगर 7 मेंबर्स हैं तो 7 मेंबर्स की थिंकिंग भी अलग होगी, तो आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप एज ए टीम उनसे काम करा सकते हैं हर किसी को समझ के। तो नाउ यू कैन बिकम अ गुड काउंसलर। काउंसलिंग वही तो कर सकता है जो किसी को समझ सकते हैं, अपनी थोड़ी ना चलानी है वहाँ पे। सेल्स पर्सन, आप अच्छे से कुछ भी सामान बेच सकते हैं, क्योंकि अगर आप ग्राहक के दिमाग को पकड़ गए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सामान बेच सकते हैं। पॉलिटिशियन में भी अगर आप हो तो आपको हर इंसान की सुननी पड़ेगी वहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। बिजनेस पर्सन एंड टीचर, बिकॉज टीचर के लिए भी तो हर क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो वो 40 डिफरेंट मेंटल एबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं। आपको हर बच्चे के लेवल तक जाकर समझना है। ये नहीं कि आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे इंटेलिजेंट हैं दैट मीन्स आप उन्हीं 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो वीक बच्चे हैं आपको उनके लेवल पर भी जाना है। तो आपको इस तरीके से अपनी क्लास को बैलेंस करके रखना है कि किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आपको हर बच्चे को समझना है और हर बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप चैप्टर मैंने आपको समझाया है उसके बेस पे आप खुद करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। नाउ मूव ऑन टू थर्ड पार्ट, वर्किंग विद लैंग्वेज। Read these columns about careers and environment that is working to keep our world, the land, air, water and the people, animals and plants safe from natural and man-made dangers. Check out them. अब यहाँ क्या है, अब कुछ 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं एडवेंचरस, खोजी, एंड क्रिएटिव। दोनों ही हैं बट दोनों की फील्ड अलग अलग है। क्रिएटिव जो हम अपने दिमाग से कुछ करके बनते हैं, एडवेंचरस खोजी जो कहीं जा के अपनी चीज़ों को खोजते हैं। थिंकर एंड टिंकर, थिंकर जो दिमाग से सोचते हैं, टिंकर मीन कुछ गढ़ना, कुछ बनाना। द राइट जॉब नीड्स द राइट काइंड ऑफ पर्सन। जो राइट कोई जॉब है वो उसी पर्सन के लिए सूटेबल है जो उस जॉब को समझता है और उसे हैप्पीली करता है। आप किसी भी काम को बोझ से लेकर करोगे तो वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा और आप हैप्पी नहीं होंगे। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप किस टाइप के पर्सन हैं, योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, यू वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। आप उसी काम में सूट करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी है। फाइंड आउट विच पर्सनैलिटीज़ मैचेज योर बेस्ट। इस कॉलम में से आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी पर्सनैलिटी किस में ज़्यादा मैच करती है, बेस्ट मैच करती है, एंड वट यू वुड वॉन्ट टू बिकम, और आप क्या बनना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, फर्स्ट इज एडवेंचरस। यू आर स्टोइक, खोजी करने वाले, डिटरमाइंड, पेशेंट मतलब डिटरमाइंड एक जगह पे ठहरने वाले, पेशेंस आपके अंदर, आप लड़ाकू, झगड़ालू, एक छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने वाले नहीं है। रोमांटिक, चीज़ों को समझने वाले, रोमांटिक, प्यार करने वाले। काम, शांत, क्यूरियस, जिज्ञासु, फिजिकली टफ, स्ट्रॉन्ग, अनफ्लैपेबल, इतनी जल्दी से कहीं भी हार नहीं मानने वाले। यू लाइक, क्या पसंद करती हैं आप, एडवेंचर, खोज करना, ट्रैवलिंग, घूमना, आउटडोर्स, बाहर जाना, फॉरेस्ट, ट्रैकिंग, जंगल्स में जाना, वहाँ ट्रैकिंग करना, वाइल्ड क्रिएचर्स, जो जंगल में एनिमल्स क्रिएचर्स होते हैं उन्हें पसंद करते हैं, रेन पसंद करते हैं, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, माउंटेन्स पे चढ़ना पसंद है पर आप डरते नहीं हैं। कैंपिंग, कैंप्स में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। बीइंग अलोन, अकेले रहना भी पसंद करते हैं, तो आप तभी तो खोजोगे कुछ। यू आर गुड एट, किस में अच्छे हैं आप, बायोलॉजी, आउटडोर एक्टिविटीज़, बाहर के गेमों में, कीपिंग काम अंडर ड्यूज, रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस, आप लंबी जगह तक जा सकते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, मतलब एकदम अगर मान लो कोई वाइल्ड एनिमल आ गया, आप जंगल में गए हो तो आप एकदम डरते नहीं हैं, अपने दिमाग से आप सोचते हैं कि अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। लुकिंग एट द वाइल्ड एलिफेंट इन द आई,
डीलिंग विद बैड वेदर, एकदम मौसम ख़राब हो गया, तूफ़ान आ गया, तो उससे आप डील कर सकते हैं। आपके साथ कोई और भी है जो इतना अच्छा नहीं है इन सब चीज़ों में, उसको भी आप संभाल सकते हैं। अगर आप डर गए तो फिर तो एडवेंचरस पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन बिकम, तो आप क्या बन सकते हैं? अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, जंगलों में जो घूमते हैं बायोलॉजिस्ट, जोलॉजिस्ट, बोटानिस्ट, नेचुरलिस्ट जो ये पेड़ों वेड़ों की खोज करते हैं, प्लांट्स वगैरह की खोज करते हैं, फॉरेस्टर, जू क्रिएटर जो जहाँ पे जंगली जानवर रखे जाते हैं, जू वगैरह वहाँ पे क्यूरेटर उनके संभालने वाला, वेटरनरी डॉक्टर, पशुओं का डॉक्टर, बायोलॉजी टीचर्स, बच्चों को पढ़ाने के लिए बायोलॉजी, प्लांट्स वगैरह इनके टीचर, एनवायरनमेंट एजुकेटर, हमारे एनवायरनमेंट को जानने वाला, उनको समझाने वाला, ऑर्गेनिक फार्मर, किसान, रूरल कम्युनिटी वर्कर, मतलब कम्युनिटी वर्कर जो समाज के लिए काम करें। नाउ सेकंड इज़ क्रिएटिव। अगर आप क्रिएटिव हैं, इमेजिनेटिव है, खुद सोचने वाले, आर्टिस्ट हैं, सोच के ये चीज़ों को देखकर आप कुछ क्रिएट करते हैं, ड्रीमर है, आप अकेले रह के कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ड्रीम करते रहते हैं, रोमांटिक हैं, सेंसिटिव हैं, लिबरल हैं, कोऑपरेटिव हैं, मदद करने वाले हैं, कॉर्डियल, क्लेवर, परसेप्टिव, ह्यूमरस, इंट्यूटिव। मीन्स इस सब वर्ड्स का एक ही मीनिंग है कि आप खुद क्रिएटिव हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि आपको कोई चीज़ बनी बनाई मिल गई तो आप उसको एक्सप्लेन करें। मान लो आप कहीं गए, आपने वहाँ कुछ देखा, घर आए, आप वहाँ उस चीज़ को सोच के, क्योंकि आप ड्रीमर हैं, आप वहाँ से कुछ सोच के उससे कुछ क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को ये नई चीज़ क्रिएट करें जिसमें आपकी ही सारी एबिलिटी लगी हुई है। वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो आपकी क्रिएशन होनी चाहिए, समथिंग डिफरेंट, समथिंग इंटरेस्टिंग। यू लाइक क्या पसंद करते हैं आप? कलर्स, क्योंकि पेंटिंग वगैरह जो करते हैं, क्रिएटिव जो काम करते हैं, गुड डिज़ाइन, आउटडोर्स, कम्युनिकेटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, वॉचिंग फिल्म्स, नेचर वॉक्स, एंगेजिंग विद सोशल इश्यूज़, ट्रैवलिंग, स्टडिंग लिबरल आर्ट्स। आप सोशल इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ से आप कुछ क्रिएट करते हैं, आप घूमते हैं बाहर, कुछ देखते हैं, वहाँ से समथिंग कुछ क्रिएटिव आप करते हैं। तो आप किस में अच्छे हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट, जो ये ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, ड्राइंग, फोटोग्राफी, आप कहीं जाते हैं वहाँ पे फोटोग्राफी आपको पसंद है, उन फ़ोटोज़ को देखकर आप कुछ क्रिएट करते हैं, उनमें से कुछ और डिफरेंट निकालते हैं जो अब तक किसी ने सोचा ही ना हो। आपका परसेप्टिव अलग होना चाहिए सोचने का। क्रिएटिव राइटिंग, कुछ अच्छा लिखते हैं, कम शब्द में अपनी बात कहते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। पेंटिंग, ड्रीमिंग, कम्युनिकेशन आइडियाज़, अपनी बात को दूसरे तक कहते हैं और वो आइडियाज़ आपके बहुत अच्छे हैं कम्युनिकेट करने के। यू कैन बिकम, तो आप क्या बन सकते हैं? फिल्म मेकर। पिक्चर में भी तो यही होता है ना, 3 घंटे की पिक्चर होती है तो उसमें हमें एक स्टोरी समझाई जाती है, बट उसको समझाने का भी डिफरेंट तरीका होता है, तभी तो वो हमें अच्छी लगती है। आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, स्कल्पटर्स, सोशल कंसर्न हु डज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स और वर्क्स फॉर एनजीओ के लिए काम कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अपने होमसिक पीपल होते हैं, उनके लिए आप हेल्प कर सकते हैं। स्कूल टीचर, कम्युनिटी वर्कर, वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट, इलिस्ट्रेटर, एनवायरनमेंट एजुकेटर, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। Personality profile needed to be successful at different kinds of careers in the environment field. Find out whether you are more adventurous than your partner or whether your partner is better inquired than others. You may wish to prepare a personality profile of yourself, your partner in groups. Attempt some of the activities suggested at the end. अब आपको कुछ दिया गया है इसके अंदर, जिसमें आपको ये है कि आपका पार्टनर और आप, विच वन इज़ बेस्ट? आप गुड एडवेंचरस हैं अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर ज़्यादा इंक्वायरर हैं? यू आर सिस्टमैटिक, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज, इंक्विस्टिक, थ्रू आउटवर्ड लुकिंग, रैशनल, स्टूडियस, मेथोडिकल, इंट्यूटिव। अगर आप सिस्टमैटिक हैं, लॉजिकल हैं, दिमाग से सोचने वाले हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं अच्छे से, तो आप क्या पसंद करते हैं? बिल्डिंग एंड फिक्सिंग थिंग्स, फाइंडिंग रीजंस बिहाइंड फिनोमिना, हर चीज़ के पीछे रीज़न को फाइंड करना, फिगरिंग आउट हाउ थिंग्स वर्क, मतलब ये नहीं कि जो चीज़ है उसको मान लिया, उसके पीछे खोजना कि ये काम कैसे कर रहा है। लर्निंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी,
उसमें भी न्यू टेक्नोलॉजी ढूंढना कि इस काम को हम इससे भी बेटर तरीके से कर सकते हैं। डूइंग मैथ्स, गैजेट्स पे काम करना आजकल। यू आर गुड एट, आप किस में अच्छे हैं? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिक्सिंग एंड रिपेयरिंग एंड द प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एट होम। जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आए हुए हमारे फ़ोन, कंप्यूटर, टैब, नॉट, इन सब पे काम करना, इसमें जो सेटिंग्स हैं, इसमें जो और फीचर्स हैं उनको एनहांस करना, क्योंकि सबको सारे फीचर्स तो नहीं आते ना, आप खोजना उनको। इंजीनियरिंग, फैंटास्टिक स्ट्रक्चर विद लीगो। यू कैन बिकम, आप क्या बन सकते हैं? एन एनवायरमेंटल इंजीनियर, बायो इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, मेट्रोलॉजिस्ट, जो ये भूकंप वगैरह इन सब पे काम करते हैं कि कैसे आया, कितने मीटर पे आया, कहाँ ज़्यादा था, इसका सेंटर कहाँ था। क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जो वेदर के बारे में पता करते हैं। टॉक्सिकोलॉजिस्ट, वाटर एक्सपर्ट, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब सारे दिमाग वाले काम करना। दिमाग का दैट मीन्स नॉट कि किसी के अंदर दिमाग नहीं है, बट उसको और भी अच्छे तरीके से कैसे एनहांस करना है। बिकॉज कोई भी चीज़ ये नहीं है कि आपने एक बार बना ली तो वो ज़िंदगी भर चलती रहेगी। समटाइम्स इसमें चेंजेस होते रहते हैं। वो चेंजेस अकॉर्डिंग टू क्रिएशन होते हैं कि अब समय के साथ हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें और इसमें कितने बदलाव करने चाहिए। कम्युनिकेटर मीन्स आप अपने बातों से आप अपनी बात को कितने अच्छे से दूसरों तक रख सकते हैं। जर्नलिस्ट क्या करते हैं? हमें न्यूज़ सुनाते हैं तो एक खबर को वो इतने डिफरेंट तरीके से हमारे सामने रखते हैं ना कि हमें उसमें इंटरेस्ट आता है। यू आर कॉन्फिडेंट, आप वो कॉन्फिडेंट होते हैं ना, किसी चीज़ का डर नहीं होता। इंटेलिजेंट ऑब्वियसली, क्रिएटिव, ग्रेगोरियस, जानने के इच्छुक, टॉकेटिव, बात करने वाले, ओपिनियटेड, अपना ओपिनियन रखने वाले, अलर्ट, हमेशा अलर्ट, सुस्त नहीं, हमेशा अलर्ट कि फटाफट ये हुआ भागो और वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट करो। एनर्जेटिक, ऑलवेज एनर्जी। पर्पसफुल, पर्पस पूरा करना है। फोर्थ राइट्स, हमेशा आगे रहना है। सोशेबल, क्योंकि ऑब्वियसली समाज में जाएंगे तभी तो न्यूज़ लाएंगे। एंड एलिक्वेंट। यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं? रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, सोचते हैं, पढ़ते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। कल्चर में, आर्ग्यूइंग, बहस करने में। ट्रैवलिंग टू रिमोट प्लेसेस, मतलब रिमोट प्लेसेस मतलब एक गांव वगैरह ऐसी जगह पर भी जाना पसंद करते हैं। मीटिंग पीपल से, लोगों से मिलना पसंद करते हैं। स्टेटिंग योर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को रखते हैं। इंटेलेक्चुअल परस्यूट, दिमाग से सोचते हैं। करंट अफेयर्स, बिल्कुल करंट जो चल रहा है अफेयर्स उन पे आपकी नज़र होती है। सिटीज़ के में भी जाते हैं, वहाँ पे भी नज़र होती है। यू आर गुड एट, आप किस में अच्छे हैं? लिटरेचर, हिस्ट्री, हमारी हिस्टोरिकल जगह, हमारी भाषाओं में। कम्युनिकेटिंग, डिबेटिंग, डिबेट करने में, एक मुद्दे पर इतनी लंबी बहस, जैसे आता है ना आजकल न्यूज़ वगैरह पे डिबेट करने बैठ जाते हैं, तो उसमें जर्नलिस्ट का कितना बड़ा रोल होता है कि जितने भी उनके गेस्ट आए होते हैं उन सबको हैंडल करना, अपनी बात भी रखना और उनकी बात भी सुनना। ऑडिटर, बोलना। डिमांडिंग योर राइट्स, अपने राइट्स के बारे में आप डिमांड करना। कुछ गलत हो रहा है तो सेंसिटिव टू इनजस्टिस, अगर इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ, जस्टिस नहीं हो रहा तो उस पर भी आप लोग बोलते हैं। इंटरैक्टिंग विद ऑल काइंड ऑफ पीपल, हर तरह के लोगों से आप इंटरैक्ट करते हैं, तो आप क्या बन सकते हैं? और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, एनवायरमेंटल लॉयर, न्यूज़पेपर मैगजीन जर्नलिस्ट, सबसे पहला तो यही है। अर्बन रिसर्चर, रिसर्च कर सकते हैं। इकोलॉजिकल, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में जानने वाले। डेवलपमेंट कंसल्टेंट, कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट बन सकते हैं कम्युनिकेशन के। गवर्नमेंट ऑफिशियल, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप जितनी बड़ी पोस्ट पे होगे तो वहाँ के बारे में आपको जानना पड़ेगा, लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। आइडियलिस्ट, यू आर क्या हो आप? होपफुल, आशावादी, कहीं से आपको निराशा नहीं दिखाई देती। सेल्फलेस, रोमांटिक, रेडिकल, फ्रैंक, हमेशा फ्रैंक रहते हो सबसे। पॉलिटिकल, रिबेलियस, सोशलिस्ट। फ्री थिंकिंग, आपकी थिंकिंग फ्री है, आप सबको सोचते हो, आपके ऊपर कोई बर्डन्स नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। रेस्टिव, पैशनेट, अपने काम करने के लिए तत्पर। विजनरी, सोचने वाला, हर तरफ देखने वाला। हेल्पफुल, सबकी मदद करने वाला। यू लाइक टू हेल्प अदर्स, टू एक्सप्रेस योर कंसर्न एंड इनजस्टिस, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप एक्सप्रेस करते हो अपने कंसर्न को कि दैट इज़ रॉन्ग। दैट इज़ सोशल एंड कल्चर स्टडीज़। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, यू अंडरस्टैंड अदर्स। अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, पीपल विद सोशल कंसर्न। यू आर गुड एट डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ पीपल। वर्किंग इन अ टीम में काम करना चाहते हो, आप अलॉन नहीं रहना चाहते। डिमांडिंग योर राइट्स। फ्रुगैली, आप अपने
डिमांड करते हो अपने राइट्स के बारे में, कुछ गलत हो रहा है तो बोलते हो। मेकिंग द मोस्ट ऑफ एनी गिवन सिचुएशन, आपके सामने कोई भी सिचुएशन हो। स्ट्रैटेजिजिंग, राइटिंग लेटर्स, टेकिंग क्रिटिसिज्म, डूइंग डेयरिंग एक्ट्स, मतलब मुश्किल काम भी करना आप जानते हो। यू कैन बिकम अ सोशल वर्कर, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव, एनजीओ में भी तो सबकी हेल्प ही करते हैं। रूरल डेवलपमेंट एक्सपर्ट, गाँव के एरिया में जाना। पब्लिक इंटरेस्ट एडवोकेट बनना, लॉयर बनना, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनना। अब इसके बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये तो आपको इसमें पढ़कर ही करना है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो यू कैन कमेंट मी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।